नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही अद्भुत है। आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सकट चौथ की। दोस्तों, सकट चौथ जो व्रत है ये कैसे किया जाता है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और क्या विधि विधान है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, वो सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ये जो व्रत है, सकट चौथ का जो व्रत है, ये माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष में ये जो आ रहा है 2022 का पहला व्रत है। इस वर्ष में 2022 में 21 जनवरी को आ रहा है। 21 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो वो भी मैं बात आपसे करूँगा कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है पूजा का। दोस्तों, ये माघ का महीना जो है बड़ा ही पवित्र माना गया है। ये महीना भगवान श्री नारायण को समर्पित है और साथ ही में इसमें जितने भी त्यौहार आते हैं इनमें किए गई पूजा, उनका किया गया व्रत बहुत ज़्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, रात्रि में हम जब सोते हैं तो हो सके तो अल्पाहार लेकर सोना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठ कर के सूर्य उदय से पहले उठ कर के प्रातः स्नान करना चाहिए। स्नान जब हम करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला कर के और थोड़े से तिल उसमें डाल कर के फिर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों में या सरोवर में, कुंड में स्नान किया जाए जहाँ पर पवित्र नदियों का वास रहा हो, वहाँ पर और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये व्रत जो है लंबी आयु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की वृद्धि हो उसके लिए, अच्छी सेहत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, भगवान गणपति जी के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पावन व्रत है। इस व्रत से भगवान गणपति प्रसन्न होकर के सुख शांति समृद्धि का, शुभ लाभ का, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणपति के नियमित ये भाव से, विधि विधान से ये व्रत रखा जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सकट चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत जो है, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके मंदिर में बैठ करके आसन बिछा करके एक घी का दीपक जला करके बैठें और साथ में थोड़ा सा जल ले लें। दाहिने हाथ में थोड़ा गंगा जल और थोड़ा उसमें चावल रख लें, थोड़ा उसमें दुर्वा रख लें और एक सुपारी रख लें और थोड़ी सी दक्षिणा रख लें और फिर संकल्प करना चाहिए भगवान को, दीपक को कर्म साक्षी मान करके भगवान गणपति के नियमित व्रत करने का संकल्प करना चाहिए कि आज सकट चौथ के दिन मैं अपना नाम लेकर के, जो भी आपका नाम है उसको पुरुष स्त्री दोनों रख सकते हैं और भगवान गणपति का व्रत रखते हुए संकल्प लेते हुए कहें कि मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। जो भी आपका गोत्र है गोत्र बोलें और जो भी आपका नाम है आपके परिवार का ले लें। सुख समृद्धि के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान गणपति, हम आपके सकट चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, हमारे मन में संकल्प पूर्ण हो, ऐसी मनोकामनाओं के साथ हम आपका व्रत रखने जा रहे हैं। इस प्रकार से कह कर के गणपति की मूर्ति आपके घर में यदि है, उनके चरणों में वो थोड़ा वो चढ़ा दें। नहीं है तो एक सुपारी पर सुपारी रख कर के गणपति का ध्यान कर कर के उस पर वो जल छोड़ दें। इस प्रकार से जो हाथ में फूल लिया है, जल लिया था, दक्षिणा ली थी, वो सारा कुछ वहाँ अर्पित कर दें। दोस्तों, ये जो व्रत है इसका संकल्प लेने के बाद भगवान गणपति की
यदि छोटी कोई पत्थर की या किसी धातु की, चांदी की, पीतल की, अष्ट धातु की किसी भी प्रकार की मूर्ति है तो उसका अभिषेक करवाया जाता है। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से और पंचामृत से स्नान करवा कर के शुद्ध गंगा जल में स्नान करवाया जाता है और भगवान गणपति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनको पगड़ी भी धारण करवाई जाती है। तो इस प्रकार से छोटी सी पगड़ी पहनाना शुभ माना गया है। और भगवान गणपति को चंदन का तिलक अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला चढ़ाएं और धूप दीपक जला करके दिखा करके नैवेद्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। भगवान गणपति को मोदक बहुत प्रिय हैं, मोदक बना करके चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, जम्बू फल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, चाहिए कदली का फल चढ़ाना चाहिए, कदली का फल भगवान को अर्पित करें। और भगवान को गन्ना बहुत प्रिय है, गन्ना चढ़ाएं। और भगवान गणपति को संतान जिसके घर में नहीं है, संतान की कामना के लिए जो व्रत रख रही हैं, उनको भगवान गणपति के लिए 21 छोटी छोटी दुर्वा लेनी चाहिए। दुर्वा का आगे का भाग, दुर्वा या दूबड़ी जिसे कहते हैं, वो लेकर के उसकी छोटी छोटी पोटली बनानी चाहिए। 21 ऐसी दूब की गठड़ी बनानी चाहिए और भगवान गणपति को अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि दुर्वा कुरान इसको कहा गया है। वेदों में कहा जाता है कि दुर्वा कुराणे वंश वर्धि प्राणाथे, वंश की वृद्धि करने के लिए गणपति जी को दुर्वा अर्पित करते हैं कि हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान की विधि विधान से व्रत पूजा करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, इत्र लगा करके भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 11 मालाओं का जरूर जपनी चाहिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए। और भगवान को आज के दिन तिल के लड्डू बना करके वो भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, सबके संकट दूर हो, सब दुख दूर हो। इस प्रकार से आस्था के साथ भगवान का ये पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भगवान गणपति को विशेष रूप से उनकी पूजा करने के बाद संध्या के समय जल देकर के चंद्रमा को विशेष रूप से ये व्रत संपन्न किया जाता है। ये फलाहार ग्रहण करके ये व्रत रखा जाता है। प्रसाद रूप में तिल के लड्डू आप भी खा सकते हैं, चाहे दूध भी पी सकते हैं। अब बात करें इसके शुभ मुहूर्त की, तो ये कब रखा जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्योतिष्य के अनुसार, ये जो सकट चौथ का व्रत माह के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 21 जनवरी को रखा जाएगा। 21 जनवरी को सुबह 8:51 से शुरू हो जाएगी ये तिथि और ये अगले दिन 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक रहने वाली है। अगर बात की जाए दोस्तों, सकट चौथ में शुभ योग बन रहा है 21 तारीख को दोपहर 3:06 तक। ये जो शोभन योग है इसके बाद शुरू होगा। ये सौभाग्य नाम का योग बन रहा है। इसमें आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, बड़ा सुंदर योग है। इसमें की गई पूजा, व्रत, कीर्तन, इसमें कोई भी नया काम किया गया वो भी बहुत ज़्यादा शुभ लाभ देने वाला है। अभिजीत मुहूर्त की मैं बात करूं तो 12:11 से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है। और अगर इसके सकट चौथ के अगर चंद्रोदय की बात की जाए, उस समय की बात की जाए जब आप एक लोटा लेकर के जल देंगे चंद्रमा को, तो कई दोस्तों के कमेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि गणपति के व्रत में चंद्रमा का पूजन नहीं करना चाहिए, चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि हर चौथ के ऊपर चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। वो 1-2 चौथ ऐसी होती हैं जिसमें चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना गया है। नहीं तो सकट चौथ
हो या और कोई ऐसी चौथ आती है बहुत सारी, उनमें चंद्रमा का दर्शन विशेष रूप से पूजन बताया गया है। तो दोस्तों वो जो समय रहने वाला है 21 जनवरी की रात में चंद्रमा का दर्शन करें। 9:05 को वो प्रारंभ होगा। महिलाएं जो भी व्रत रखेंगी पूजा के बाद चंद्रमा का दर्शन जरूर करें। जल का एक लोटा ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें मिला लें, थोड़े फूल उसमें थोड़े चावल डाल करके विशेष रूप से चंद्रमा का दर्शन करें। करते हुए परिवार की सुख शांति का मनोकामना करते हुए और भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी मंगल कामना करते हुए चंद्रमा को विशेष अर्घ दिया जाता है। जल गिराते हुए कहें ओम चंद्रमस्य नमः, ओम चंद्रमस्य नमः। इस प्रकार कह कर के जल अर्पित करें और भगवान गणपति को आज के दिन लाल वस्त्र पहना करके लाल वस्त्र का दान दिया जाता है और गुड़ का दान दिया जाता है, तिल का, चने का दान करें। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।